उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई खबर आपको बताऊंगा। आइए दिखाते हैं संघ की बैठक में क्या होगा। 21-22 जुलाई को क्या होने वाला है ये बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं में कैसे समन्वय बैठाया जाएगा और योगी केशव से बंद कमरे में क्या बात होगी, ये सवाल सबके जहन में कौंध रहा है। लेकिन आप सोचिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है, उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, सारी चीजें आपके लिए लेकर आए। क्योंकि लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को माकूल नतीजे नहीं मिले, जिसके बाद से पार्टी में आंतरिक मनमुटाव की खबरें बाहर आई। हार की वजहों पर मंथन के दौर भी चले। दर्शकों दिखा रहा हूं आपको। कार्य समिति की बैठक हुई, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया गया। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद लखनऊ पहुंचे थे। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने आंतरिक मतभेद की खबरों को हवा दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री के बाद आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले भाजपा का कार्यकर्ता हूं। पहले ऐसा बयान और बाद में दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य और जेपी नड्डा की मुलाकात से कयासों का बाजार गर्म हो गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि इस मुलाकात में उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई, लेकिन अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि खबर है कि सरकार और संगठन में जो खींचतान चल रही है उस पर ब्रेक लगाने के लिए आरएसएस ने मोर्चा संभाल लिया है। और आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार 2 दिन के लिए लखनऊ पहुंचने हैं। 20 और 21 तारीख पार्टी में चल रही तनातनी पर चर्चा करेंगे। उम्मीद तो यह भी है कि संघ इस मसले पर सकारात्मक हल निकाल ही लेगा। सोचिए आप। लेकिन हम आपको केस बताएंगे इसका, उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट कब बैठक है, देखिए। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ ही दिनों में विधानसभा के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। इस उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना बीजेपी का लक्ष्य और जरूरत दोनों ही है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के चलते जहां कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, वहीं सीएम और डिप्टी सीएम के बीच मनमुटाव की खबरें बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन गई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए आरएसएस फ्रंट फुट पर आ गई है। संघ की तरफ से अरुण कुमार लखनऊ पहुंच रहे हैं। संघ के सह सरकार्यवाह तमाम मुद्दों का हल निकालने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा संगठन और सरकार के बीच बढ़ी हुई हलचल को शांत करने की कोशिश करेगा। इसे लेकर 20 और 21 जुलाई को बड़ी बैठक आयोजित की गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। संघ की तरफ से निर्देश जारी कर उत्तर प्रदेश बीजेपी के टॉप 5 नेताओं को लखनऊ में रहने के लिए कहा गया है। मठ और आरएसएस की नजदीकी पिछले कई सालों से बरकरार है। लोकसभा चुनाव के बाद भी सर संघ चालक मोहन भागवत खुद सीएम योगी से मिलने गोरखपुर पहुंचे थे। वही बात केशव प्रसाद मौर्य की करे तो सालों से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं और संगठन में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। ऐसे में अब माना यह जा रहा है आरएसएस इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकाल सकता है। हो सकता है कि उपचुनाव को देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य को कोई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो देखा आपने दर्शकों, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बैठक में कौन कौन पहुंचेगा, क्या क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। क्या होने वाला है, केस हमारे सामने। 20 और 21 जुलाई को लखनऊ में एक अहम बैठक होनी है संघ की। सह सरकार्यवाह अरुण कुमार बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दर्शकों, बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। सभी नेताओं को लखनऊ में रहने का सख्त निर्देश दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज का दौरा भी रद्द कर दिया गया है। दर्शकों, लेकिन क्या होगा इस बैठक में, केस 2 आपके सामने रखता हूं, क्योंकि पार्टी में फैले असंतोष पर चर्चा होगी। आपसी मतभेद को दूर करने की कोशिश की जाएगी। लोकसभा चुनाव में हार की वजह पर मंथन होगा। विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी और चुनाव के लिए भी बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भी संघ पूरी रणनीति बनाएगा, यह हमारे पास खबर आई है। लेकिन बड़ी बात है, हमने इसके लिए संघ और वरिष्ठ पत्रकार दोनों से बातचीत की। वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। जब भी भारतीय जनता पार्टी क्राइसिस में आती है, इस देश में विरोधियों का भी ध्यान, समर्थकों को तो छोड़ दीजिए, विरोधियों का भी ध्यान हमेशा संघ की ओर जाता है।
संघ पर जिन लोगों ने अध्ययन किया है, जो संघ के विरोधी हैं, जो संघ के बारे में बिना जाने आक्षेप लगाते रहते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जिन लोगों ने निष्पक्ष होकर गहराई से संघ का अध्ययन किया है, उनका निष्कर्ष यही है कि संघ हमेशा परस्पर विश्वास, सामूहिकता और संवाद के आधार पर काम करता है। बीजेपी की और संघ की कार्यशैली कुछ अलग है, जो बाकी राजनीतिक दलों के अनुरूप नहीं है। बाकी राजनीतिक दल उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। परिवारवादी पार्टियां हैं, और मतलब जो कांग्रेस अपने आप को कहती है परिवारवादी, अल्टीमेटली तो वो भी एक परिवार ही चला रहा है। तो उन लोगों को किसी भी राजनीतिक दल के अपने जो उनका सोचने का तरीका है उससे बाहर सोच ही नहीं पाते। इसलिए जैसा घमासान वहाँ होता है, जैसी वहाँ पे महत्वाकांक्षा होती है, ठीक उसी आधार पर सोचते हैं कि वैसे ही दूसरी राजनीतिक दलों में भी होगा। और इसलिए बीजेपी के बारे में इस तरीके की वक्तव्य देना। तो वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार को आपने सुना, विजेश अवस्थी को सुना, लेकिन